नमस्कार। आज हम आपको शरद पूर्णिमा के बारे में विस्तार से बताएंगे। ये कहाँ और क्यों मनाते हैं, इसकी पौराणिक कथा क्या है, सब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। शरद पूर्णिमा को कई जगह पर मनाया जाता है, जैसे श्रीधाम वृंदावन महाराष्ट्र में, कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से गुजरात में, चांदनी रात को गरबा किया जाता है। बिहार के मिथिला क्षेत्र में नवविवाहित दूल्हे के घर में विशेष उत्सव मनाया जाता है। उड़ीसा में अविवाहित महिलाएं उपवास रखती हैं। शरद पूर्णिमा को कौमुदी व्रत, कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को लेकर कुछ खास बात कि शरद पूर्णिमा की रात को चांद की किरणों से अमृत बरसता है। इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए धन प्राप्ति के लिए भी ये तिथि बहुत शुभ मानी जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों में रखी खीर का सेवन करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। शरद पूर्णिमा की रात महालक्ष्मी के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करने का भी विधान है। शरद पूर्णिमा की कथा। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन को माँ लक्ष्मी और भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए विशेष माना गया है। शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है और उसकी किरणों में अमृत तत्व माना जाता है। यह पर्व मुख्यतः स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख शांति के लिए मनाया जाता है। ये तो इसके महत्व की बात हुई। अब आइए इससे जुड़ी पौराणिक कथा को जानते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके पास अपार धन दौलत थी, लेकिन उनकी 7 बेटियां थीं और सभी का विवाह हो चुका था। उनकी सबसे छोटी बेटी का स्वभाव कुछ अलग था। वह हमेशा गरीबों की मदद करती और भक्ति भाव से में लीन रहती थी, लेकिन उसकी यह विशेषता सेठ और सेठानी को पसंद नहीं थी। एक दिन सेठानी ने अपनी सभी बेटियों को भोजन पर बुलाया और उनसे पूछा, क्या तुम सबने शरद पूर्णिमा का व्रत रखा है? सबसे छोटी बेटी ने उत्तर दिया, माँ, मैंने यह व्रत नहीं रखा। सेठानी ने गुस्से में आकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। वह बेटी दुखी मन से जंगल की ओर चल पड़ी और भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान ने उसकी भक्ति और सत्य निष्ठा को देखकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, आज रात जब चंद्रमा की किरणें धरा पर आएंगी तो वे अमृत की वर्षा करेंगी। तुम अपने घर लौट जाओ और शरद पूर्णिमा के व्रत का पूजन विधि पूर्वक करो, तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे। बेटी ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और शरद पूर्णिमा का विधि पूर्वक पूजन किया। चमत्कारिक रूप से उसका घर धन धान से भर गया और उसका जीवन सुखमय हो गया। सेठ और सेठानी ने यह सब देखा और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी बेटी से क्षमा मांगी और आगे से सभी बेटियों को समान रूप से प्यार और सम्मान दिया। शरद पूर्णिमा का व्रत सच्चे मन और श्रद्धा से किया जाए तो जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन चंद्रमा की किरणों में औषधि गुण होते हैं जो स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने और उसका सेवन करने की परंपरा है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जो जागरण करते हैं उन्हें धन, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। इसीलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कौन जाग रहा है। शरद पूर्णिमा की कथा हमें सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति से किए गए व्रत की महत्ता सिखाती है। इस दिन भगवान की आराधना करने से जीवन में समृद्धि, सुख, शांति और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आप भी इस पावन दिन व्रत और पूजा करके जीवन को धन, धान्य और खुशियों से परिपूर्ण करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसका महत्व समझ आए। धन्यवाद।